तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट का जो न्यू इंटरेस्ट रेट है अप्रैल 2023 से वो यहाँ पर आ चुका है। और इसमें हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंटरेस्ट में क्या क्या यहाँ बदलाव किए गए हैं। और साथ ही दोस्तों हम लोग ये भी जानेंगे कि इस अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकते हैं, डिपॉजिट आप कितना मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, टैक्स बेनिफिट है या नहीं, मैच्योरिटी आपको कब मिलेगा। और दोस्तों लास्ट में हम लोग समझेंगे एक कैलकुलेशन के द्वारा कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार, फिनो गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि इस अकाउंट को कौन कौन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट आपको ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर है ए सिंगल एडल्ट एबव 18 ईयर्स, ठीक है, जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा है वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो अप टू 3 एडल्ट्स, मतलब 3 जो 18 साल बड़े व्यक्ति हैं वो यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2 या 3 व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट है हमारा टर्म एंड डिपॉजिट। ठीक है, तो टर्म देखिए यहाँ पर अकाउंट टाइप जो है ये आपका 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए ये आपका होगा। ठीक है, आप चाहें तो टीडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए ओपन करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों डिपॉजिट की अगर बात करें तो यहाँ पर अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम ₹1000। ठीक है, आप यहाँ पर कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट करके टाइम डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है, इसलिए आप जितना भी चाहे अमाउंट को यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है मैच्योरिटी। तो देखिए मैच्योरिटी में डिपॉजिट अमाउंट शैल बी रीपेएबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। जब भी आपने अकाउंट को ओपन किया था और जितने साल के लिए आपने यहाँ पर टाइम डिपॉजिट करवाई है या एफडी करवाई है, तो वहाँ से आपको 1 साल या 2 साल जब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट जो 2023 से जो है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि टाइम डिपॉजिट का जो नया इंटरेस्ट रेट आया है वो अभी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप 1 साल के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको 6.8% मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको 6.9% मिलेगा। अगर आप 3 साल के लिए अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको 7.0% मिलेगा। और अगर 5 ईयर्स के लिए आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपको 7.5% यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ाई गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर से कीजिएगा। ठीक है, आइए आप जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर है टैक्स बेनिफिट, इसके बारे में भी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर द इन्वेस्टमेंट अंडर 5 ईयर्स टीडी क्वालिफाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर आप 5 साल के लिए यहाँ पर टाइम डिपॉजिट ओपन करवाते हैं तब आपको यहाँ पर सेक्शन 80C के तहत यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर नो टीडीएस डिडक्शन अंडर दिस स्कीम बाय द पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर आपको कोई भी टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट। अगर आप अकाउंट को पहले ही क्लोज करवाना चाहते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, अगर आप 6 महीने से पहले अगर आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं तो ये आपका क्लोज नहीं होगा, आपको कम से कम 6 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं करवा पा सकते हैं। इसके बाद जान लेते हैं नेक्स्ट। तो इफ टीडी अकाउंट क्लोज आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर 1 ईयर पीओ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। अगर आप 6 महीने के बाद या 1 साल पहले, ठीक है, 1 साल से पहले या 6 महीने के बाद आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं, प्री मैच्योर करवाते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो सेविंग अकाउंट का मिलेगा, ना कि आपको टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, आप जो सेविंग इंटरेस्ट अभी जो चल रहा है 4.0% वही आपको दिया जाएगा। अब जान लीजिए थोड़ा सा और कंडीशन हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है इफ़ अगर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट को क्लोज करवाते हैं आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल के बाद, तो यहाँ पर है इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड 2% लेस देन ऑफ टीडी इंटरेस्ट रेट
डेट इज़ 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि अगर 2-3 साल 5 साल का आपने टीडी करा रखा है और इसको आप 1 साल के बाद क्लोज कर रहे हैं, तो आपको जो इसका इंटरेस्ट रेट अभी मैंने जो आपको बताया उससे 2% यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड फॉर द पार्ट ऑफ पीरियड लेस देन अ ईयर पीओ सेविंग इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, और अगर इसके बाद मतलब मान लीजिए 1 साल से पहले का और आप प्री मैच्योर कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल से पहले अगर आप कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका जो सेविंग इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया जाएगा, ना कि आपको टाइम डिपॉजिट का दिया जाएगा। ये आपको 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री मैच्योर क्लोज कर रहे हैं तो इस पर आपको देखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप जान लेते हैं नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चाहिए होगा 2 पीस, एक केवाईसी फॉर्म में लगेगा और एक जो टाइम डिपॉजिट का फॉर्म होगा एप्लीकेशन फॉर्म उसमें लगेगा 2 फोटो, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए 1 पीस और एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए 1 पीस। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो आप इसको अपडेट जरूर करवा लीजिए, नहीं तो आपको जब मैच्योरिटी के समय में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको पैसा मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, अगर 10 साल पहले आपने बनाया हुआ आधार और आपने बीच में कोई भी अपडेट नहीं किया है तो आपको अपडेट कराना बहुत ही ज़रूरी है, ये सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली थी। तो आइए आप हम लोग एक कैलकुलेशन के द्वारा समझ लेते हैं कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम में। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों आपने 1 साल के लिए अकाउंट ओपन करवाया है और यहाँ पर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.8% है और इसका जो ईयरली इंटरेस्ट बनेगा 6,975 है और टोटल इंटरेस्ट बनेगा 6,975 और लास्ट में जब आपका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो इसका इंटरेस्ट था दोनों मिला के आपका 1,06,975 आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे साल में समझ लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 ईयर्स के लिए टाइम डिपॉजिट करवाया है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 6.9% मिलेगा और इसका जो ईयरली इंटरेस्ट बनेगा 7,080 रुपीज़, मतलब 1 साल में भी यही बनेगा और दूसरे साल में भी यही बनेगा। ठीक है, और इन दोनों का आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए तो 14,161 हो जाएगा और तो यहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 1,14,161। ठीक है, अब आइए यहाँ पर समझ लेते हैं तीसरे साल में, तो यहाँ मान लीजिए आपने 3 साल के लिए यहाँ पर टाइम डिपॉजिट करवाया है 1 लाख रुपए, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.0% होगा और जो इसका ईयरली इंटरेस्ट बनेगा 7,186 रुपीज़ होगा और यहाँ पर आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 21,557 हो जाएगी और यहाँ पर जो आपको मैच्योरिटी मिलेगी 1,21,557। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 साल के लिए। अब दोस्तों लास्ट में आप समझ लीजिए 5 ईयर्स के लिए क्या होगा, तो 5 ईयर्स के लिए अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल के लिए एफडी करवाया है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट रेट 7.5% यहाँ पर आपको मिलेगा और इसका जो ईयरली इंटरेस्ट बनेगा 7,713 रुपीज़ बनेगा और टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 38,568 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 1,38,568 रुपीज़ आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको 1 लाख का एग्जाम्पल लेकर समझा दिया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। ठीक है, अगर आप 5 साल का करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एटीसी के तहत टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाएगा और इसमें आपको टीडीएस भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कैलकुलेटर, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।